डिस्कशन। कौन सा वाला? ये वाला। So first can you do question 12? एक काम करते हैं, ऑर्डर में चलते हैं यार। सुनो, Okay. लेट्स गो इन द ऑर्डर। पहले 5 में किसी को डाउट है तो बताओ, पहले 5 सवालों में। Sir, can you do the 4th and the 5th one? 4th and 5th, ओके। तेरा 4th क्वेश्चन। 4th बोलता है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है, लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ स्मॉल f दिया हुआ है। The near end of the rod is at a distance of u greater than f from the mirror. Its image will have a length of how much? Okay, देखो तो यहाँ पे अरे भैया हेलो सर। हाँ एक मिनट। ओके, हाँ आप TWT कर रहे हो ना डिस्कस? अभी हाँ चालू TWT किया सर? डिस्कस करोगे। हाँ तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये रहा कॉनकेव मिरर। एंड अभी एक हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड जस्ट एक मिनट, इसका जो सबसे नजदीक वाला एंड है वो जिस डिस्टेंस पे रखा है दैट इज ग्रेटर देन f, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा है वो, ये मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा है, साइन के साथ नहीं है ये सब चीजें। दीज थिंग्स आर नॉट विद साइन, ओके। तो ये तुम्हारा फोकस है, दिस इज द फोकस। अभी बताओ इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहां पर बनेगी? कोई मुझे बता मॉर्निंग सकता है? सर गुड इवनिंग सर। Sir, focus पे बनेगी। फोकस पे बनेगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसकी इमेज फोकस पे बनेगी। तो इसकी इमेज मैं नीचे की तरफ बना देता हूँ फोकस पे, बी डैश, ओके। यहाँ पर बन गई इसकी इमेज। अरे यार ये बन गई, ठीक है। इधर पे बी डैश इमेज बन गई। अब ए पॉइंट की इमेज कहां पर बनेगी ये भी निकाल लो। तो ए पॉइंट की इमेज कैसे निकालोगे? 1/b इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u से। सही बात है। इसका जो डिस्टेंस है दैट इज u, इज दैट राइट? Yes. हाँ कि ना? तो अभी यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर a की इमेज जहां पर भी बनेगी, लेट्स से यहाँ कहीं बन जाएगी, ये a डैश इसकी इमेज बन जाएगी। तो इसका डिस्टेंस मालूम है, इसका डिस्टेंस f के बराबर है। दोनों का डिफरेंस लेना, उससे तुम्हें इसकी लेंथ मिल जाएगी। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द इमेज। इसको लेंथ ऑफ द इमेज बोल दो li। तो li कैसे निकालोगे? इट्स प्रीटी सिंपल। तुम्हें v के मैग्नीट्यूड में से f का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। मॉड b में से मॉड f सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। एग्री करते हो? जल्दी बताओ। यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो अब देखो ये जो क्वांटिटी आएगी ये क्या लगता है तुम लोगों को? नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट। Sir, negative आएगी। So v itself will be negative. हाँ तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद ये f जो है ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ माइनस f कर देना यहाँ पे। सही है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? माइनस uf डिवाइडेड बाई u माइनस f प्लस f हो जाएगा। u माइनस f से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो व्हाट यू गेट इज माइनस uf प्लस uf माइनस f स्क्वायर डिवाइडेड बाय u माइनस f, ये आ गया। तो माइनस f स्क्वायर डिवाइडेड बाय u माइनस f, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे पास। तो ओके अब देखो यार यहाँ पे चीजें जो हैं मैंने साइन के साथ ली थी, तो इनमें से या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कौन सा सही लग रहा है तुम्हें? आई वुड गो विद दिस वन यार। सर डी। So D. डी ना? इन्होंने आंसर डी दिया है, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो इन्होंने उस पे एक नेगेटिव साइन लगा रखा है एक तरह से। दे हैव अप्लाइड अ नेगेटिव साइन ऑन टू इट व्हिच शोस कि भाई इन्वर्टेड है। ओके बट ठीक है, अपने So को they just took minus- like the magnitudes of each of the u and f.
for it. वो भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स कंसीडर किए, बट एनीवेज अपना भी आंसर वैसे टाइप का ही आ रहा था, तो वहां से तुम लिख सकते हो, है ना। बस अपने में एक माइनस, सर हमने ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ले लिया ना, फिर भी क्यों नहीं मैच हो रहा? देखो इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। इन्होंने इस साइड की एरो जो है उसकी पॉजिटिव लेंथ मानी है, अब अपनी एरो इस तरफ आ रही है, तो इसकी लेंथ नेगेटिव बनानी पड़ेगी तुम्हें, है ना। लैटरल इन्वर्जन है, इज दैट राइट? यस सर। लैटरल इन्वर्जन है तो इसकी लेंथ को नेगेटिव की तरह ट्रीट करोगे, तो ये जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आंसर दिया इन्होंने, बिकॉज द एरो इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। ऐसी इमेज की लेंथ ऐसे होगी, है ना, सॉरी ऐसे ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसी आएगी, इज दैट राइट? यस। ओके, नेक्स्ट बताओ। Also, here, can you please explain that part again where you said like mod of v minus mod of f? हाँ देखो, मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूँ, लेट्स से मैं इसकी लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये जो भी वैल्यू आई है, इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है a डैश का, उसका मॉड ले लेना चाहिए, उससे मुझे ये डिस्टेंस मालूम पड़ेगा, आई वुड गेट टू नो दिस डिस्टेंस, है ना। इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है वैसे तो, इसका हाँ। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, उसको मैं खजूर के क्या, खजूर अरे माइक म्यूट कर लो भाई, सर एक मिनट यार, ये ऑल्सो ये है कि एफ स्क्वायर तो पॉजिटिव होने वाला है, एंड इफ यू इज ग्रेटर देन एफ देन वो भी पॉजिटिव होने वाला है, लेंथ नेगेटिव नहीं आ सकती, यार वही है ना, ये इस तो यू हैव साइड टू मल्टीप्लाई इट विद -1, सो मतलब इसलिए डी होगा। क्या क्या, सर नेगेटिव साइन है एंड ओ समझ गया, अंडरस्टूड। पर नीचे तुम क्या बोल दोनों रहे हो? पॉजिटिव है। हाँ समझ गया मैं, ऑप्शन में अगर दिया होता कि एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस यू, तो सब लोग वही मार्क कर देते ना। क्या क्या ऑप्शन में दिया होता ऑप्शन में square दिया upon- होता एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस यू, तो सब लोग वही मार्क कर देते। नहीं, क्योंकि f minus u will be negative, length again No, negative but u नहीं आ itself is सकती। negative, na, like by sign convention. Or are you taking like u as the magnitude? अरे सुनो लेंथ इज अरे साइन मेरी बात नहीं सुनो, चाहिए। यहाँ पर -f² अपॉन u माइनस एफ आ रहा है अपना, यहाँ पर आई एम कंसिडरिंग एवरीथिंग विद साइन, यहाँ पर आई एम कंसिडरिंग एवरीथिंग विद साइन। नाउ दे माइट प्रोबेबली बी टेकिंग थिंग्स विदाउट साइन, तो हमें u की जगह फिर -u डालना पड़ेगा और f की जगह -f डालना पड़ेगा, अगर इनके हिसाब से जाए तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा, बिकॉज हमें डिस्टेंसेस से अगर डील करना है तो u की वैल्यू की जगह -u डालना पड़ेगा। लेट्स से u ये वाला डिस्टेंस है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -u हो जाएगा, आगे ना, तो प्रॉब्ली इसकी वजह से उनका माइनस आया हुआ है, और तो कुछ भी नहीं है। अभी मॉड वाली चीज जो मैं बता रहा था ये मैं समझा देता हूँ जल्दी से, कि भैया इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव आया, ये जो v की वैल्यू आई है दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मॉड लो ताकि ये डिस्टेंस मालूम पड़ जाए। अब उसके बाद ये जो फोकल लेंथ होती है ये भी नेगेटिव है, तो इसका मॉड ले दो ताकि ये वाली लेंथ आ जाए, फिर दोनों लेंथ्स को तो वही बात सबट्रैक्ट कर मैं देना। समझा कि आपने क्यों बोला कि वो फोकल लेंथ पे होगा, आपने ऐसे कुछ बोला था ना। हाँ देखो बी पॉइंट कहाँ पर है, ये इन्फिनिटी पे है हाथ की ना, हाँ, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है तो उसकी इमेज तो फोकस पे बनेगी। हाँ राइट, सॉरी। हाँ ओके ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ यार, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, किसी ने फिफ्थ भी बोला था शायद, है ना। हाँ सर। सर आज एचसी भी नहीं करूंगा। देखते हैं यार, अगर ये खत्म हो गया तो एचसी वर्मा पे आ जाएंगे, चलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो डिस्टेंस है ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से बड़ा है, ये जो डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड्स के बारे में बात कर रहा है एक्चुअली, हियर दे आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड्स। तो ये बताओ इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या लगता है, एनलार्ज बनेगी कि डिमिनिश्ड बनेगी, व्हाट डू यू गाइस थिंक? डिमिनिश्ड सर। डिमिनिश्ड बनेगी। अब लेट्स से ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तुम्हारा फोकस है, दिस इज द फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितना नजदीक तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा होता है उतना ज्यादा सेम साइज का इमेज बनने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ रखा है तो सेम साइज की इमेज बनेगी, दूर लेके जाते जाओगे तो इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, हाँ कि ना। एकदम इन्फिनिटी पे ले जाके रख दिया तो पॉइंट साइज इमेज बन जाएगी। यहाँ पर इन्फिनिटी पे कोई चीज है, फोकस पे इमेज बनेगी बहुत छोटी, एक मिनट यार, हाँ इन्फिनिटी पे कोई चीज है, फोकस पे इमेज बनेगी, धीरे धीरे इस तरफ आओगे, फोकस से सी की तरफ तुम्हारी इमेज शिफ्ट होती जाएगी और धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो तुम्हारा ए बी है
उसकी इमेज यहां बनेगी, बी डैश छोटी बनेगी, बी डैश ए डैश इन्वर्ट हो जाएगी, और सी और सी डी की जो इमेज है वो इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी, इसके मुकाबले थोड़ी सी बड़ी बड़ी, इट वुड बी लार्जर, सी डैश डी डैश। तो इस तरह की कुछ तो इमेज देखने को मिलेगी तुम्हें। फॉलो कर रहे हो? सर एक बार वो वापस सर, वो समझाओ CD ना, बी डैश ए डैश छोटा क्यों है? अरे तुम ये बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सी के लेफ्ट साइड में रखा होता है तो उसकी इमेज बड़ी बनती है कि छोटी बनती है? छोटी सर। छोटी बनती है। और जितना ज्यादा मैं पीछे जाऊंगा उतना ज्यादा छोटी इमेज बनेगी यहाँ के ना। हाँ तो सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के ज्यादा नजदीक कौन है? सीडी। तो सीडी की इमेज जो है वो पहली बात तो सीडी से छोटी बनेगी, ठीक है। सी डैश डी डैश जो इमेज बनी है सीडी की, दैट वुड बी स्मॉलर देन सीडी इटसेल्फ। फिर उसके बाद क्या होता है, इस तरफ जाओगे तो तुम्हें ए बी दिखेगा। अब ए बी की इमेज जो बनेगी वो ए बी से छोटी होगी, प्लस वो सीडी की इमेज से भी छोटी होगी। सीडी की जो इमेज आई उससे भी छोटी होगी, बिकॉज जितना ज्यादा दूर जाते हैं, इन्फिनिटी के नजदीक जाते हैं, उतना ज्यादा फोकस की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है हमारी इमेज और छोटी होती जाती है। समझ रहा है? तो सर वो CD C के पास है, इसलिए वो ऑलमोस्ट सेम साइज बनाने की कोशिश करेगी ना, इसलिए आपने हाँ। C डैश डी। And A and B is देखो, farther away, so it almost- will go closer to F. करेक्ट करेक्ट। Got मैंने it, ये sir. नहीं बोला कि ये सेम साइज का होगा, बट स्टिल इससे तो बड़ी होगी इमेज, है ना। हाँ सर, गॉट इट। तो यहाँ पर मेरे पास कौन सा आंसर बेस्ट लग रहा है? मुझे बी आंसर बेस्ट लग रहा है। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट बताओ। पहले 5 हो गए, नेक्स्ट बताओ। 7. 7th क्वेश्चन। सर 6 का डी ऑप्शन। 6th का डी ऑप्शन। तो 6th बोलता है दो प्लेन मिरर हैं ए एंड बी, दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड स्पेस्ड 20 सेंटीमीटर्स अपार्ट। एक ऑब्जेक्ट इज केप्ट between them 15 centimeter from A. Out of the following, at which points images are formed in mirror A, distance measured from mirror A itself. यहाँ पर ये रहा मिरर A, ये रहा मिरर B। इन दोनों मिरर्स की बीच की स्पेसिंग दी गई है अपने को। The spacing is 20 centimeters. This spacing is 20 centimeters. इस मिरर को नाम दे दो A, इस मिरर को नाम दे दो B। फिर भाई क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम A, तो ये रहा ऑब्जेक्ट O। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 15 सेंटीमीटर, तो ऑफ कोर्स ये वाला डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक काम करो, पहले O की इमेज बनाओ A में, फिर कंटिन्यू करते जाओ। तो O की इमेज A में यहां पर बनेगी पहली 15 सेंटीमीटर पे। फिर यहां से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 + 15 35। तो यहाँ पर 35। हाँ, यहाँ पर 35 सेंटीमीटर पे बनेगी 20 से 35 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ए से ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो इसके पीछे 55 सेंटीमीटर पे एक इमेज बनेगी। यहाँ पर 55 सेंटीमीटर पे एक इमेज बना दो। अब इससे और दूर बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर नंबर्स 55 तक ही हैं। ओके, तो ये वो इमेजेस हैं जो इन रेज से बनी है, जो पहले ए पे पड़ती हैं। अब जो ये वाली रेज हैं, इनसे इमेज बनाते हैं। तो बी के पीछे 5 सेंटीमीटर पे एक इमेज बनेगी। फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा 25, तो यहाँ पर ए के पीछे 25 सेंटीमीटर पे इमेज बना दो। ए के पीछे 25 सेंटीमीटर पे इमेज बना दो। फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा 45, तो यहाँ पर 45 सेंटीमीटर पे एक इमेज बना दो, और बस यहाँ पर खत्म कर दो। ठीक है, तो ए से अगर मेजर किया जाए तो ए के अंदर जो इमेजेस बन रही है वो 15, 25 और 55 पे बन रही है। 15, So can 25 you और tell 55। 25 again? 25 वापस बताऊं? हाँ। देखो, बी के अंदर ओ की जो इमेज बनेगी, पहली इमेज, वो कहां पर होगी? It will look like it's 25 away. क्या क्या? No, I got it. 5 centimeter inside the mirror, so हाँ, तो 25. अब ये Okay, got it. ए से कितना दूर हो गया? हाँ, हाँ। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो ये और ये हमें दिख रहा है इनसाइड ए, ये नहीं दिख रहा है इनसाइड ए, ये बी के अंदर दिख रहा है। सो दिस इज द ओनली थिंग व्हिच वी आर नॉट एबल टू सी। सो आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच पॉइंट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड ए? तो दीज आर फॉर्म्ड इनसाइड ए, है ना। Yes. ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे आ जाता हूँ।
Two plane mirrors are arranged at right angles to each other as shown in the figure. A ray of light is incident on the horizontal mirror at an angle theta. For what values of theta the ray emerges anti-parallel to the incoming ray after second reflection from the vertical mirror? सर ये ऑप्शन बाय ऑप्शन ही चेक करना पड़ता है. ऑप्शन बाय नहीं ऑप्शन सर, चेक करना पड़ता थीटा से प्रूव हो जाएगा. Yeah, direct. डायरेक्ट ही आ जाएगा For सीधा। any value of theta, it will be proven. है। देख लेते हैं Yeah, तो it यहाँ is पर theta ये is equal to 90 minus theta. To do हाँ तो it. इधर पे देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। ये ऐसे आना चाहिए और फिर उसके बाद ये पीछे चला जाना चाहिए इस तरह से एंटी पैरेलल। एक मिनट, ये एंटी पैरेलल चली जानी चाहिए। अरे एक मिनट बताइए, हाँ इस तरह से चली जानी चाहिए। तो अब यहाँ पर वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही है, तो यहाँ पर भी वर्टिकल से एंगल थीटा ही बनाना चाहिए, है ना? क्या बोलते हो, जल्दी बताओ। Yes. ये एंगल थीटा होना चाहिए एंड इधर पे क्या होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, Yes. तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो वो वाला थीटा आ जाएगा अपने आप। अब दिस एंगल शुड बी 90 डिग्रीज माइनस थीटा एंड दिस इज 90 डिग्रीज। तो यार इस ट्रायंगल का तो सम हमेशा ही 180 आ रहा है। सो इट सीम्स दैट दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी सारी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए वैलिड रहेगा क्या। अगर मान लो 75 हो, तो अगर ये 75 तो ये भी 75, फिर यहाँ पर ये भी 75 आ जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा, ये 15 तो ये 75 आ गया। तो भाई कुछ भी एंगल ले लो यहाँ पर तुम, ये अपने आप थीटा आ ही जाएगा। सो ये एक दूसरे के पैरेलल आ ही रहे हैं, दे आर कमिंग आउट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो एक काम करता हूँ मैं स्क्रैच से शुरू करता हूँ वापस, अगर तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल आएंगे। देखो यहाँ पे ये रे रिफ्लेक्ट हुई, जब रिफ्लेक्ट हुई है तो ये एंगल भी थीटा आ जाएगा, तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगी वापस से तो क्या होगा, इंसिडेंट रे का मिरर के साथ जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का भी वही एंगल आएगा। अब वर्टिकल के साथ इसने भी थीटा एंगल बनाया है और वर्टिकल के साथ इसने भी थीटा एंगल बनाया है, दिख रहा है तुम लोगों को? क्या बोलते हो? Yes. तो यहाँ पर दे आर पैरेलल फॉर ऑल एंगल्स, एंटी पैरेलल फॉर ऑल एंगल्स। अच्छा जस्ट एक मिनट दो यार, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ यार ओके, नेक्स्ट बताओ कौन सा करना है? 8th कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ देती है। सर हाँ बोलो। सर मैंने 7th लाइक अलग तरीके से किया, मेरे को आंसर आया, मेरे को आपका समझ में नहीं, आप कैसे थीटा से प्रूव करो कि सारे एंगल्स के लिए वैलिड है। अरे देखो ना, सुनो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या? हाँ सर। अब आगे देखो, अरे यार कहाँ गया, रुको रुको, देखो अगर ये एंगल तुम्हारा थीटा आ रहा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा। अभी बताओ अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? ये और हाँ ये सर होगा। अगर ये थीटा होगा तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ सर। ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये रिफ्लेक्टेड रे फाइनल, ये इंसिडेंट रे, इसने भी थीटा एंगल बनाया, इसने भी थीटा एंगल बनाया, तो ये दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है? हाँ सर। कहीं पर थीटा के वैल्यू इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी क्या कि थीटा 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 30 होना चाहिए? नहीं सर, अननोन से गट सका। एग्जैक्टली। सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर थीटा इज 10, 20, 30 कुछ भी हो, हमारे को दोनों रेस एक दूसरे के एंटी पैरेलल दिख रही है। तो एज लॉन्ग एज यहाँ पर दो परपेंडिकुलर मिरर्स हैं, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे जब फाइनली रिफ्लेक्ट होके जाएगी दूसरे वाले मिरर से, वो इनिशियल इंसिडेंट रे के एंटी पैरेलल ही जाएगी। ठीक है सर वो Eighth कर देते हैं। एंटी पैरेलल वाला बताओ ना एक बार। यार मैं 3 बार बता चुका हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग देखना तुम, तुम्हें समझ में आ सर जाएगा। आपके लास्ट के स्टेटमेंट बताओ प्लीज। अरे देखो यार, ये वर्टिकल है क्या? हाँ सर।
क्या ये भी वर्टिकल है? हाँ ये लाइन और ये लाइन दोनों थीटा थीटा एंगल बना रही है, तो क्या ये और ये एक दूसरे के पैरेलल आ गई? हाँ तो प्रूव हो गया ना, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो एंटी पैरेलल हो गई। यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ -20 लिख दो, बिकॉज कॉनकेव है तो नेगेटिव लिखनी पड़ेगी तुम्हें। The possible distances of the real object from the mirror for which the image size is double the size of the object। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है इसमें enlarged image दो तरीके से बन सकती है। या तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में हो तो रियल enlarged इमेज बनेगी बट इन्वर्टेड होगी, या फिर F एंड P के बीच में हो तुम्हारा ऑब्जेक्ट तो इमेजिनरी मतलब वर्चुअल enlarged इमेज बनेगी। तो या तो मैग्निफिकेशन 2 होगा या फिर -2 होगा, या तो मैग्निफिकेशन +2 है या फिर मैग्निफिकेशन -2 है। सही बात है? Yes. तो अभी यहां पर क्या आएगा, 1/u + 1/v = 1/f होता है। तो अब v को तुम या तो +2u लिखना या फिर -2u लिखना, दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। तो यहां पर दो केसेस आएंगे, सो 1/u + 1/ +-2u = 1/f। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगा, u/f = 1 ± 1/2। तो अब दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, या तो u/f की वैल्यू हाफ है या फिर u/f की वैल्यू 3/2 है। तो या तो u की वैल्यू f/2 है या फिर 3f/2 है, या तो f/2 या फिर 3f/2, या तो f/2 या फिर 3f/2। तो ये दो पॉसिबिलिटीज आ गई। ये गलत हो सर गया ये। अगर यही कॉन्वेक्स दे देते तो बस प्लस ही यूज करते ना। अगर कॉन्वेक्स होता तो एक ही पॉसिबिलिटी है, और उसमें मैग्निफिकेशन होता है क्या वैसे कॉन्वेक्स के केस में? नहीं सर, आई मीन डिमिनिश्ड Sir, होता है। Sir, it Diminished is होता है। never greater than 1. हाँ एग्जैक्टली, तो वहां पर डबल साइज का इमेज बन ही नहीं पाता, वहां पर हमेशा छोटा ही होता इमेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 9. Focal length of a convex mirror is 10 cm. Assume all distances are measured from the mirror. मतलब P से measure करें हम सारे के सारे distances. Image of a real object placed 20 cm is also at a distance of Then क्या 90, 10. 10th. Okay. एक मिनट. Two plane mirrors inclined at 60 degrees. A ray parallel to OB strikes the other mirror. OA at P. ठीक है, तो फिर बोलता है कि भाई जो फाइनल रे इमर्ज आउट होगी इट विल बी पैरेलल टू मिरर OA आफ्टर अंडरगोइंग ऑल पॉसिबल रिफ्लेक्शंस। ऐसा हमने किया हुआ है कि भाई देखो जब ये रिफ्लेक्ट होगी और फिर फाइनली वापस जाएगी तो इट वुड बिकम पैरेलल टू दी फर्स्ट मिरर। ये प्रूव कर सकते हैं क्या? प्रूव किया जा सकता है यहाँ पर। अच्छा, नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं एक्चुअल में। ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल इज थीटा एंड ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होगा कि ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, और ये वाला एंगल 90 डिग्रीज माइनस थीटा आ जाएगा। दिस एंगल वुड बी 90 डिग्रीज माइनस थीटा। फिर इन तीनों का एडिशन 180 कर देना, बट उससे कुछ फायदा होगा क्या? सर वो थीटा नहीं आना चाहिए 90 माइनस थीटा के बजाय। अरे यार सॉरी 1 मिनट रुको, मैंने गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ा सर पाप वो कर दिया। इंसिडेंस 90 माइनस। हमें क्या चाहिए? ये थीटा की वैल्यू पता है अपने को, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो अभी इसके बाद क्या कर सकते हैं? जस्ट एक मिनट दो मेरे को। So the other one will be 180 minus तो 2 वो theta. अंदर वाला भी अच्छा सुनो होगा ना? अगर ये 60 है और ये भी 60 है, हमें थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, तो अगर ये 60 तो ये वाला भी 60 डिग्री आ जाएगा, हाँ कि ना। तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, दिस वुड आल्सो कम आउट टू बी 60 डिग्री। अब उसके बाद तो सिंपल है कि भाई अगर ये 60 डिग्री आ गया
तो इसको भी 60 डिग्री ही आना पड़ेगा। मैं पूरे स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लो सब लोग। ये अगर थीटा है इस लाइन के साथ, इस मिरर का एंगल अगर थीटा है, तो ये वाली जो लाइन है जो कि इस मिरर के पैरेलल है, उसका इस लाइन के साथ थीटा एंगल ही होगा, तो ये 60 डिग्री है। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे ने मिरर के साथ जो एंगल बना है, रिफ्लेक्टेड रे मिरर के साथ उतना ही एंगल बनाएगी, 60 डिग्री। अब यहाँ पर ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में दो एंगल 60 है, तो तीसरा भी 60 ही होना पड़ेगा, तो ये 60 आ गया। इंसिडेंट रे इस मिरर के साथ 60 डिग्री बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के साथ 60 डिग्री एंगल ही बनाएगी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ गई। कैसे? इस मिरर से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, हाँ मतलब सेम आ गया ना। देखो, इस मिरर से इसका और इसका, इन दोनों का एंगल 60-60 आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सही है? सर मेरे को एक डाउट है सर, आपने जो सेकंड रिफ्लेक्शन किया ना, वो मैं ऐसे कर रही थी कि जिसकी वजह से तीसरा रिफ्लेक्शन भी ओए पे आ रहा था, तो सर आप वो बता सकते हो कैसे करते हैं? हाँ सर, मैंने भी कुछ कैसे ऐसा ही किया, लाइक मैंने रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्रेट ऐसे नीचे लिया परपेंडिकुलर में, और फिर ओए पे उसका रिफ्लेक्शन कर दिया। ओके, अंडरस्टूड। तुम ऐसे सोचो कि यार ये इस तरफ से कितने एंगल से डिविएट होगी, वो सोचो। ये एंगल कितना है? 60 है। हाँ कितना? यस 60 है, तो 120 से डिविएट करना है अपने को, है ना? यस तो अगर 90 से डिविएट करते तो ये होता 120 से डिविएट करना है अपने को, तो 120 से डिविएट करोगे तो क्या होगा, इस तरफ ही तो आएगी। हाँ कि ना? ये थीटा की वैल्यू 60 है, मिरर के साथ जो एंगल बना रहा है वो 60 है, तो ट्वाइस ऑफ दिस एंगल से डिविएट हो जाती है, तो इस तरफ जा रही थी बट मुड़ जाएगी 120 डिग्री एंगल से। तो अब यार ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब इसको तुम्हें इस तरफ मोड़ना है 120 डिग्री एंगल से, तो ये फाइनली ऐसे जाएगी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 कैसे जाएगी? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर उसमें गलती मत करना नेक्स्ट टाइम। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ए तो एकदम सही है। द फाइनल रे emerges out parallel to OA after undergoing all possible reflections. The maximum number of reflections undergone by the ray is 2. इसको भी सीन नाम दे रखा है, this is wrong. और the ray finally emerges out parallel to mirror OB, नहीं भाई ये तो गलत है, तो A and C आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ। 12th। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? As shown in the mirror, a ray of light parallel to the principal axis at a distance x from it is incident on a concave mirror. Then we can use the mirror formula always irrespective of the value of x. ये तो गलत लग रहा है भाई, ये तो हमें paraxial rays के लिए मिला था ये तो। This formula was valid only for paraxial rays. Next, the distance from the pole to the point of intersection of the reflected ray to this point is equal to the focal length of the mirror and does not depend on x. अच्छा नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये हमेशा फोकल लेंथ के बराबर नहीं होता है। हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, इनफैक्ट वी हैड डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर दिस, कि भाई अगर मान लो ये एंगल कुछ तो थीटा है, तो ये डिस्टेंस क्या आया था मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सेक थीटा वगैरह कुछ तो आया था उसमें, रिमेंबर? सर r/2 माइनस सेक थीटा था। वो ये वाला डिस्टेंस था क्या, कि सी से डिस्टेंस था? वो डिस्टेंस कहाँ से था? पोल से था कि सी से था? कंफर्म कर लेते। चलो लेट मी कंफर्म, मेरे को याद नहीं है। सर r/2 माइनस, हाँ सर r माइनस r/2 सेक थीटा था ना, और तो r माइनस r/2 सेक थीटा था, देख लेते हैं। सर आगे ये रहेगा, fp की वैल्यू आ रही है r माइनस r/2 सेक थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द इंसिडेंट रे। ठीक है, ये था हमारे पास। तो वही चीज लगा देता हूँ कि भाई अगर मान लो इधर पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, और ये जो डिस्टेंस है विच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, उसको r बोल दो, तो ये जो डिस्टेंस आता है AP, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है? AP इज इक्वल टू r/2 माइनस r/2 इंटू सेक थीटा।
यही था ना? सर r minus r/2। r माइनस r/2 sec थीटा था क्या? ओके सॉरी, हाँ सर। अब ठीक है। हाँ, अब देखो, तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। गलत है यार, ये दिस इज रॉन्ग। ये एक्स पे डिपेंड करेगा, थीटा जो है वो एक्स के साथ बदलता जाएगा यार, जितना ज्यादा एक्स होगा उतना ज्यादा थीटा होगा। अग्री करते हैं सब लोग? तुम ऐसे देख लो, सेक थीटा की वैल्यू क्या है कि सेक थीटा की वैल्यू होगी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का इनवर्स, मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। अभी जो एडजेसेंट वैल्यू है ये तो एक्स पे डिपेंड करेगी, दिस इज रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? तो एपी की जो वैल्यू आती है, एपी दैट इज इक्वल टू आर माइनस r/2 इनटू सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज हाइपोटेनस व्हिच इज आर अपॉन एडजेसेंट व्हिच इज आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे? यहाँ पर ट्राइंगल बनाओ के देखो भाई, ट्राइंगल बना के देखो, हो जाएगा तुमसे, है ना? ओके, नेक्स्ट, the distance from the pole to the point of intersection of the reflected ray with the principal axis decreases as x increases। जैसे जैसे x को बढ़ाओगे, x को बढ़ाया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, x को बढ़ाया तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी, सब्ट्रैक्शन वाली क्वांटिटी बड़ी होगी तो ओवरऑल ये क्वांटिटी छोटी होगी, तो एपी घट गया, एपी घट जाएगा। सो दिस डिस्टेंस डिक्रीजेस एज x इंक्रीजेस। ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। फिर क्या बोलता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन So this is इंक्रीजेस। contradictory with B, so we can just say it's wrong. हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो आंसर सिर्फ बी है। सबको समझ में आया? आंसर क्या दिया वैसे इन्होंने? सिर्फ बी दिया है ना? So while solving, it was like it's either AD or it's B. क्या क्या? इट इज, It is either AD or it is B. I was thinking. were we- अच्छा समझ गया। नहीं यार, इसमें तो साफ साफ वैसे ही बातें कर रहा है ना कि यार पैरेक्शियल नहीं है, एक्स बड़ा है, तो हिंट दे रहा है वो एक तरह से तो। ओके, नेक्स्ट बताओ। So the A option में it's wrong because it does not depend on x, इसलिए ना वो line दिया है, it depends on x because it's not paraxial ना। एग्जैक्टली, इट डज डिपेंड ऑन एक्स, है ना? Yeah. Sir, 13. 13. A plane mirror is placed at origin parallel to y-axis facing the positive x-axis. Okay. An object starts from 2, 0, 0, मतलब x coordinate 2 से चालू करता है with a certain velocity. तो the relative velocity of the image with respect to the object. Okay. तो यार यहाँ पर काफी सिंपल है, मिरर जो है वो फिक्स्ड है, मिरर जो है वो फिक्स्ड है, ये कहीं जा नहीं रहा है। ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर है? ऑब्जेक्ट इससे 2 मीटर दूर है, ये रहा O, एंड O की जो वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट्स है, 2 आगे और 2 ऊपर, 2 मीटर्स पर सेकंड आगे और 2 मीटर्स पर सेकंड ऊपर। अब यार इसके बाद इमेज बनाओ सीधा, तो इमेज के पास जो वेलोसिटीज आएंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये रही इमेज, इमेज भी मिरर से सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगी, 2 मीटर पीछे, और ये इमेज इधर जाएगी और ऊपर जाएगी 2 की स्पीड से, ये भी 2 मीटर्स पर सेकंड एंड ये भी 2 मीटर्स पर सेकंड। अब तुम्हें रिलेटिव स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस कितनी है ये निकाल के बताओ। अच्छा नहीं बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट पे बैठ के इमेज की रिलेटिव स्पीड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग दिखती है, नहीं, ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ तो इमेज पीछे जाते हुए दिखेगी 4 की स्पीड से, नेगेटिव एक्स एक्सिस में दिखती है। तो ये जो लिखा है ये झूठ है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एकदम सही है कि भाई ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओगे तो इमेज नेगेटिव एक्स में जाते हुए दिखेगी, और वो स्पीड भी पता है तुम्हें 4 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 4। अगर मैं ऑब्जेक्ट पे बैठ जाऊं तो इमेज ऊपर जाते हुए तो दिखेगी नहीं, दोनों की ऊपर की तरफ सेम स्पीड है, ये ऑपोजिट और ये ऑपोजिट जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड कर दो, उससे रिलेटिव वेलोसिटी 4 मिलेगी मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ही बोल रहा है तो ये सही है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज द सेम एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2√2। अब ये बोल रहा है वेलोसिटी इज सेम, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर करता और बोलता भाई इसका भी 2√2 इसका भी 2√2 तो मैं मान जाता, बट ये वेलोसिटी वेक्टर अलग डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी वेक्टर अलग डायरेक्शन में, तो इनको सेम वेलोसिटीज नहीं बोलूंगा मैं, सेम स्पीड्स बोल दूंगा बट सेम वेलोसिटीज नहीं बोलूंगा, तो आई वुड मार्क दिस एज रॉन्ग। समझ में आया? यस, हाँ मैंने वही गलत किया था। हाँ नहीं यार, कॉमन मिस्टेक है,
तो अगली बार से ध्यान रखा करो कि वेलोसिटी में डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है। बस ये देखो, दो वेलोसिटीज को सेम बोल रहे हैं, तो क्या उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें सेम है? अगर है तो ही उनको बोलो सेम वेलोसिटी, अदरवाइज अलग वेलोसिटी। सर ओके, सी वाला Yes. वापस समझाओ ना। तो रे वाला भी सी वाले में क्या पूछा ये बताओ। मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। किस पे बैठ के किसको देखना है? किस पे बैठ के किसको देखना है? मिरर पे बैठ के। अरे यार थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना। ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे बैठ के किसको देखना है? इमेज को। इमेज को। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? राइट लेफ्ट? राइट एंड ऊपर। इमेज कहाँ जा रही है? लेफ्ट एंड ऊपर। तो ऑब्जेक्ट पे बैठ के इमेज ऊपर जाते हुए दिखेगी क्या? यस सर। अरे यार तुम एक बार रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट रिवाइज करके आओ, फिर ही बता पाऊंगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। सर एक बार ए 14th वाला क्वेश्चन करना है क्या बताओ किसी को? क्या क्या? एक बार ए वाला बताओ ना, मुझे वो बात समझा कि ऑब्जेक्ट पे बैठ के इमेज को देखना है, पर फिर उसके बाद अरे यार मेरी गाड़ी इधर अरे जा रही है, दूसरी गाड़ी इधर जा रही है, तो इस गाड़ी पे बैठ के ये वाली गाड़ी कहाँ जाते हुए दिखेगी? ओके कहाँ जाते हुए दिखेगी बताओ? सर लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में, सिंपल सी बात है। तो वही बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट पे बैठ के इमेज राइट में जाते हुए दिखेगी कि लेफ्ट में? ये बोल रहा है राइट में जाते हुए दिखेगी, ये बोल रहा है लेफ्ट में जाते हुए दिखेगी, तो मैंने लेफ्ट वाला टिक कर दिया। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर 18th में आंसर -4 नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें ये देखना पड़ेगा, अच्छा इसमें माइनस नेगेटिव आंसर्स भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हाँ हम नेगेटिव आंसर्स भी डाल सकते हैं, तो देखते हैं, एक मिनट को। A point object on the principal axis at a distance of 15 centimeter in front of a concave mirror, मतलब u की वैल्यू नेगेटिव है, u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ -10 हो जाएगी, वेलोसिटी 2 mm per second परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट के पास, तो परपेंडिकुलर वाली मैग्निफिकेशन निकालो, मतलब ट्रांसवर्स वाली, जो कि क्या आती है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? VI is empty into VO। अरे बट एमटी का फॉर्मूला क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। The -V/U। -v/u, तो यहाँ पर पहले तो मेरे को v निकालना पड़ेगा। v की वैल्यू क्या आएगी भाई बताओ? तो -30। -30 आती पक्का से? हाँ सर। ठीक है, v की वैल्यू -30 आ गई। mt की वैल्यू क्या आ जाएगी? mt की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2 -2। -2 आ जाएगी, हाँ करेक्ट। तो अभी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो -2 इंटू, अच्छा -2 इंटू 2 बोल रहे हो तुम, -4 आ जाएगा, -4 mm पर सेकेंड। अब क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी बोला है तो नेगेटिव के साथ लिखना चाहिए अपने को, क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी बोला तो नेगेटिव के साथ लिखना चाहिए। स्पीड बोला होता तो मैं साइन हटा देता, मैं +4 लिख देता। आंसर इन्होंने +4 दिया क्या? हाँ सर। अच्छा समझा समझा। रुको, इनके सॉल्यूशन में इन्होंने क्या किया वो देखते हैं एक बार। मॉड m इनटू ऑब्जेक्ट स्पीड, नहीं यार गलती कर दी इन्होंने। तो एक वेलोसिटी अगर ऊपर है उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो नीचे की वेलोसिटी को तो नेगेटिव बोलेंगे ना। वेलोसिटी बोला है इन्होंने, स्पीड नहीं बोला है। इट्स रॉन्ग, -4 होना चाहिए। ठीक है, तो 19th वन का भी यही हुआ था। 19th हाँ वन में सर सेम चीज की है उन्होंने। नहीं, इसमें नेगेटिव होना चाहिए, आंसर पॉजिटिव दिया है। अरे यार चलो मैं पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ इसके बारे में एक बार, जस्ट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 18। वाला आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर -4 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ +4। ये मैं बोल देता हूँ। 19 का भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हाँ चलो मैं चेक सर कर लेता हूँ एक लुमिनस पॉइंट -9 होना चाहिए। हाँ एक मिनट। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है व्हिच इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है। कॉनकेव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, -12 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब उसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, मतलब u की वैल्यू -20 है, तो ये बताओ v की वैल्यू क्या आ जाती है, एक बार मुझे बता दो। सर -30 वापस। -30। अब
वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की वो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले तो तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन माइनस ऑफ v बाय u द होल स्क्वायर होता है। v बाय u करोगे 3/2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 9/4 इंटू 4 हो जाएगा। तो ये -9 सेंटीमीटर पर सेकंड होना चाहिए था। इन्होंने 9 दिया है क्या? हाँ सर। चलो मैं चेंज करवा दूंगा। नेक्स्ट बताओ। सर 28। 9 लिखा है वो रॉन्ग। इसमें शायद 7 क्या क्या वो पॉजिटिव 9 तो जिन्होंने +9 लिखा है उनको रॉन्ग मिल जाएगा। जिन्होंने +9 लिखा है उनको मिल गया ना मार्क्स। सर तो अभी आप चेंज कराओगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। कोई नहीं, मैं दोनों करवा दूंगा ना, प्लस और माइनस दोनों पे मार्क्स दिलवा दूंगा, चलेगा? पॉजिटिव रॉन्ग क्यों था, मतलब रॉन्ग है कि राइट? वेलोसिटी पूछी है ना, तो साइन के वेलोसिटी साथ के बारे में होता है। बोल, हाँ एग्जैक्टली वेलोसिटी बोली है तो वेलोसिटी में तो साइन आएगा, साइन कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। अगर इस तरफ की वेलोसिटी को पॉजिटिव बोल रहे हो तो इस वेलोसिटी को नेगेटिव बोलना ही पड़ेगा अपने को। स्पीड की बात नहीं चल रही है ना। हाँ सर, तो हमारे ऊपर है हम कौन सी साइड पॉजिटिव ले रहे हैं। अरे तुम ये सोचो ना, उन्होंने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव दी है तो इमेज की वेलोसिटी नेगेटिव आएगी ही, उसमें वो हमारे हाथ में है ही नहीं। इन्होंने हमारे लिए साइन कन्वेंशन चूज कर दिया एक तरह से, है ना? हाँ सर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने 17th बोला था? हाँ सर मैंने। ओके तो देखो, अ प्लेन मिरर इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। मिरर के पास वेलोसिटी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ इतना इतना। अच्छा एक मिनट रुको। वेयर k कैप इज अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर। अच्छा इन्होंने बता दिया, फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इज इतना इतना। तो यार देखो, इस तरह का सवाल मैंने एक बार दिया था शायद, तो हाँ सर तो होमवर्क में था। बस हाँ। वो k कैप का चेंज करना है, x y सेम ही हाँ एक्स और y को वैसे ही है। तो देखो ये रहा तुम्हारा मिरर, दिस इज द मिरर, ये रहा तुम्हारा मिरर। मिरर के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन बनाए वो k कैप है। मिरर के परपेंडिकुलर अगर एक बनाए वो k कैप है। अब देखो मिरर के अंदर जो इमेज दिखेगी, मिरर के अंदर जो इमेज दिखेगी उसकी x वाली और y वाली वेलोसिटी एज इट इज दिखेगी, जो ऑब्जेक्ट के पास है वही दिखेगी, कुछ उसमें बदलाव नहीं लाना है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पास 4i कैप और 5j कैप है, वो एज इट इज हमारे इसके पास आ जाएगी, इमेज के पास 5i कैप, 5i कैप और 5j कैप। सॉरी यार मैं क्या कर रहा हूँ, 4i कैप एंड 5j सर कैप। यहाँ पे मिरर भी मूव कर रहा है। नहीं तो मिरर के मूव करने से, प्लेन मिरर के मूव करने से ये पैरेलल वाली वेलोसिटीज पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। अच्छा हाँ सर। अब बात आती है इसकी कि भाई इसके पास, इस मिरर के पास इधर पे एक वेलोसिटी है और इस ऑब्जेक्ट के पास भी इधर पे एक वेलोसिटी। पॉइंट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप है ना। यस अरे सर यार आपने मिरर का लिखा है। हाँ अरे सॉरी मैंने ध्यान से देखा नहीं। तो यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो यहाँ पर इसके पास 3i कैप प्लस 4j कैप कर दो। और उसके बाद देखो कि मिरर के पास ऊपर कितनी है, ये 8 मीटर्स पर सेकंड है। ऑब्जेक्ट के पास ऊपर कितनी है, ऑब्जेक्ट के पास ऊपर 5 मीटर पर सेकंड है ना। तो अब अगर मैं मिरर पे बैठ जाऊं तो ऑब्जेक्ट नजदीक आते हुए दिखेगा 3 की स्पीड से। हाँ। तो मिरर पे बैठ के इमेज भी नजदीक आते हुए दिखनी चाहिए, मिरर पे बैठ के इमेज भी नजदीक आते हुए दिखनी चाहिए, विच मींस कि भाई इमेज एक्चुअल में 11 की स्पीड से ऊपर आ रही है, विच मींस इमेज एक्चुअल में 11 की स्पीड से ऊपर आ रही है। तभी तो ऐसा होगा कि भाई मिरर पे बैठ के वो हमसे हमारी तरफ 3 की स्पीड से आते हुए दिख रही है। इवन तो हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, फिर भी हम इस तरफ आते हुए दिख रही है, मतलब हमसे तेज जा रही है इस तरफ 3 एक्स्ट्रा। सही है। तो अभी हाँ सर। ये a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करना है तुम्हें, तो 3 प्लस 4 प्लस 11, 3 प्लस 4 प्लस 11 बटा 2 करना है, 18 बटा 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाई आंसर दिया है? हाँ सबको समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। मेरे को ऐसा लग रहा है ये तो क्लास का सवाल है ना? So actually, we were lucky that in this TWT they only put the mirror on some plane. Like
XY plane वगैरह, if they had put something which was in like all Correct, three correct, axes, correct. then you would have had an फिर issue. तो यार बहुत ज्यादा वेक्टर्स इस्तेमाल हो जाता, फिर तो हाँ. तुम्हारा मैथ्स चेक कर रहे हो एक तरह से, You would have ना to कि revise physics। vectors for it then. हाँ, और वो वाला वेक्टर्स भी नहीं जो तुम अभी तक पढ़ा है उससे भी शायद तुम्हें डिफिकल्ट लगे, बाद में 12th में वेक्टर्स पढ़ाया जाता है मैथ्स में अच्छे से, वो वाला इस्तेमाल हो जाता भाई अच्छे से, रिगरस वाला। चलो एनीवेज वो नहीं, कोई नहीं सर पूछेगा। लास्ट क्वेश्चन। सर आंसर Last- 9 है। हाँ आंसर 9 है, मैंने 9 ही तो लिखा था। रॉन्ग क्या दिया है, जो रॉन्ग दिया है हाँ इसमें पेपर 9 में। रॉन्ग दिया तुम्हें? हाँ एक बार कॉल कर लेना यार, प्रोजक्ता मैम आई थिंक है उनका, तुम लोगों को वेबसाइट पे कुछ तो नंबर्स देखते हो ना, हेल्पलाइन नंबर, उनको कॉल कर सकते हो तुम। ठीक है। ये अगर तो सही, हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें एक मैम है, उनको करना होता है। हाँ वो तुम ढूंढ लो भाई किसको करना है। ठीक है 20th करना है, 20 नंबर सवाल करना हाँ है क्या? सर। Okay. A ray is traveling along the positive x. Sorry, a ray is traveling along x in the negative x. Okay, okay. Ray negative x के along जा रही है. Plane mirror is placed at the origin facing the ray. ठीक है, मतलब positive x में उसका face है plane mirror का. If the angle of the plane mirror with the x axis is theta, अच्छा, equals to pi by n radians, so that the ray of light incident at origin after reflection from the plane mirror passes through this point. यहाँ पर बीच में कॉमा होना चाहिए, there is a comma. तो then find the value of n. कंसिडर करो कि थीटा एक अक्यूट एंगल है, थीटा एक अक्यूट एंगल है, ये कंसिडर कर लेना भाई। ठीक है, देखता है तो ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरफ आ रही है, दिस इज द रे ऑफ लाइट। ओके, एंड नेक्स्ट चीज क्या है कि भाई जो मिरर है, अच्छा उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद, सर उल्टा ना, थीटा क्यूट है। वही मैं सोच रहा हूँ कि यार देखो अगर यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो नीचे जानी चाहिए, ऐसे है ना, तो ऐसे किसी पॉइंट से कैसे पास करेगी यार वो, है ना। तो मेरे हिसाब से मिरर ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी इस तरफ जाएगी तुम्हारी इंसिडेंट रे और उस ऐसे किसी पॉइंट से पास कर पाएगी। तो प्रोबेबली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, प्रोबेबली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। समझ में आ रहा है? सर आपने एंगल कैसे रिकॉग्नाइज किया? बट सर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं ना। हाँ वो तो मेरे को समझ में आ गया यार, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं दिख रही कोई और मुझे। अगर मान लो मैं इस पॉइंट को प्लॉट करूं, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ दिखेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर तुम्हें लाल रंग So वाली maybe they रे, have taken y in the opposite direction, like the axis itself. अच्छा नहीं यार, फिर No, भी भाई but then फिर तुम क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लेते, वो तो है ही। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे नहीं रखा होगा मिरर, बिकॉज रे ऐसे चली जाती, फिर तो इंस्टेड मिरर ऐसे रखा होगा, एंड प्रोबब्ली दे आर आस्किंग यू अबाउट दिस एंगल, ये वाले एंगल की बात कर रहे होंगे। थोड़ा सा एक बार सवाल की लैंग्वेज वापस से रीड करके देख सकते हैं। तो या फिर जो थीटा है उसका पाई माइनस थीटा, जो भी मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल। नेगेटिव एक्स, हाँ मतलब ये वाला जो एंगल है वो नेगेटिव हाँ एक्स मतलब सेम ही है, पर हाँ सेम ही हो जाएगा। हाँ चलो एनीवेज फिलहाल इस एंगल को थीटा बोल दो, इस एंगल को थीटा बोल दो, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल बनाएगी, 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस बनाती है। कैसे, वो देख के समझ में आ रहा है अपने को। ये रिफ्लेक्टेड रे है, इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,√3। अगर तुम ट्राइंगल बनाओ, ये 1 ये √3, तो 60 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। सही है, बताओ। yes, sir. तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। क्यों? अरे भैया इंसिडेंट रे अगर मिरर के साथ थीटा एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो थीटा एंगल बनाएगी। तो 2 थीटा + 60 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, और दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन n। तो n की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। यही आंसर दिया गया इन्होंने। तो यार ये यही चाहते थे तुमसे करवाना, ये वाला एंगल मेजर करवाना चाह रहे थे, ये वाला।
फॉलो किया? n equals to 3 है ना आंसर? n equals to 3, यस। तो मुझे गलत दिया, मतलब मुझे बोला तूने कि 3 की जगह n equals to 3 लिख दिया होगा भाई। नहीं सर, मैंने मतलब 3 ही लिखा, लेकिन एक मिनट सर। यस सर, सॉरी सॉरी सर, माय मिस्टेक। क्या n equals to 3 लिख दिया तुमने? मैंने गलती की, सॉरी। ओके ओके, चलो कोई नहीं। और कोई सवाल भाई किसी तरह किया? हाँ बोलो। सर आप बस फर्स्ट सवाल का डायग्राम बना सकते हो, सॉल्व नहीं करना। पहला वाला? हाँ सर। A man is walking under an inclined mirror with a constant velocity along the x-axis. If the mirror is inclined at an angle theta with the horizontal, then the velocity of the image is how much? यार तुम ऐसे सोचो कि अगर ये आदमी यहाँ कहीं खड़ा है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, पहले तो वो सोचो। तो you first need the position of the image. तो ये बंदा अगर लेट्स से यहाँ पर किसी d डिस्टेंस पे खड़ा है तो इमेज पीछे कहीं d डिस्टेंस पे बनेगी। अब जरूरी नहीं है कि भाई वो y एक्सिस पे ही बने, ऑफ कोर्स कहीं और भी हो सकती है। तो लेट्स से यहाँ कहीं बन जाए, यहाँ कहीं बन गई, ठीक है, ये भी d डिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज द इमेज, ये आदमी ऑब्जेक्ट है। अब देखो अगर आदमी इधर जाता तो इधर पे टकराता, तो इमेज भी इधर पे आती और इधर टकराती। अब क्या है, आदमी इधर भाग रहा है, आदमी इधर भाग रहा है, तो इसी लाइन को एक्सटेंड करो और यहाँ पर सेम चीज करो, तो यहाँ पर तुम्हारी जो इमेज है वो इस तरफ जाएगी। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि मिरर के अबाउट सिमेट्री दिखेगी तुम्हें वेलोसिटी में, कि भाई मिरर के अबाउट फोल्ड कर सकते हो तुम वेलोसिटी को, कि यहाँ पे इसके पास लेट्स से v वेलोसिटी है इधर पे, तो यहाँ पर इस तरफ v वेलोसिटी होगी एंड ये एंगल थीटा हो जाएगा। दिस एंगल वुड बी थीटा, ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा एंड दिस वुड बी v। गॉट इट सर, बस यही डाउट था कि y एक्सिस पे बनता है क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो थीटा इक्वल्स टू 45 के लिए ही बनेगा, बाकी सब के लिए नहीं बनेगा। गॉट इट सर, थैंक यू। हाँ अब देखो किसी को लेट्स से इसके आगे दिक्कत है, तो v ने टोटल जो एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ वो है 2 थीटा। v ने जो टोटल एंगल बनाया, सॉरी i ने जो टोटल एंगल बनाया वो 2 थीटा है। अब इसके बाद तो तुम कर ही सकते हो यार, मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड v है, 2 थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसको i कैप j कैप फॉर्म में तोड़ सकते हो। और कोई सवाल किसी को करना है? Anyone else? Any other question? ठीक है, फिर मैं HC वर्मा पे आ जाता हूँ। मैंने HC वर्मा से एक होमवर्क दिया था तुम लोगों को, यहाँ पर किसने मैसेज किया हुआ? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया वो तो। सर ऐसे आप पेपर का लेवल क्या बोलोगे, मतलब? एक मिनट, यार मेरे हिसाब से तो अच्छा लेवल था। डेफिनेटली मेंस के लेवल से ऊपर था थोड़ा, तो इट वाज बिटवीन मेंस एंड एडवांस्ड यार। मतलब बहुत खतरनाक लेवल के सवाल भी नहीं थे, स्टैंडर्ड सवाल ही थे मेनली, ठीक है, और बहुत इजी भी नहीं थे, बहुत इजी भी नहीं थे। सो इट इज समथिंग इन बिटवीन मेंस एंड एडवांस्ड। सर अभी आगे आप कुछ ले रहे हो? हाँ, मैं भी HC वर्मा के डाउट्स ले रहा हूँ। कौन से वाले? मैंने होमवर्क नंबर 4 नाम की एक पीडीएफ यहाँ पर अपलोड की थी, ये अगर तुम लोगों ने अटेम्प्ट की है तो बताओ, आई कैन डिस्कस दीस। सर अभी नहीं किया है। नहीं किया? Can you discuss the TWT questions of work power energy? वर्क पावर एनर्जी का TWT कब हुआ तुम लोगों को? Sir, अच्छा, इससे 26 पहला सर December को हुआ था। 26 को हुआ था। हाँ ठीक है, उसके पूछ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को पेपर भेज दो बस। सर मेरे को HCV में डाउट था सर। सर मुझे भी था HCV में डाउट। HCV में किस में, ऑप्टिक्स में कि किस में? सर ऑप्टिक्स ही। ऑप्टिक्स सर। बताओ सर 13 एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, 13 सवाल ये वाला। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक कॉन्वर्जिंग मिरर है M1, मतलब कॉनकेव मिरर, और एक पॉइंट सोर्स रखा है S, एंड डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मिरर M2
इनको अरेंज कर रखा है एज शोन. द सोर्स इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम M1. द फोकल लेंथ ऑफ ईच मिरर. अच्छा समझ गया. यहाँ पर बोल रहा है कि हमें इमेज वापस एस पे ही बनानी है, इमेज वापस एस पर ही बनानी है. तो इसके लिए क्या क्या पोजीशंस पॉसिबल हैं एस की, दोनों की जो ये है फोकल लेंथ है वो सेम है. फोकल लेंथ दोनों की 20-20 सेंटीमीटर है. तो एक अच्छा सवाल है, इसको कर लेते हैं. वही ना. हाँ, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ सिंगल रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2. It is found that one image is formed on the source itself. सोर्स पर इमेज बन जाती है. सर इसमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन किधर से लेना वो समझ में नहीं आया, मतलब दोनों से ले कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, डजंट रियली मैटर, सेम होना चाहिए आंसर. बस टेक रुक जाओ यार, इसको यहीं पे कर दूंगा, कहाँ पर कर दूं? TWT के PDF में कर दो ना, वो एडिटेड भेज देना. अच्छा वो कैसे उसको पेस्ट होता है ना, पेस्ट हो जाएगा उसमें? एक मिनट चेक करने दो. आई डोंट थिंक इसमें मैं इमेज पेस्ट कर सकता हूँ. इसके अंदर टेक्स्ट, स्क्वायर, सिग्नेचर, ऐड पेज होता है क्या इसमें? नहीं. चलो एनीवेज, नहीं है यार इसमें वो वाली फंक्शनलिटी. चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ. इसमें तुम लोगों के पास भी रहेगा बाद में. HCV डाउट्स लिख के कर देते हैं. ठीक है, तुम लोगों की PDF है ना 7th में? हाँ. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इसको डबल स्टार दे सकते हो या फिर सिंगल स्टार एटलीस्ट. तो देखो बोलता है कि भाई हमें एस पर ही इमेज चाहिए आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस एस पर ही इमेज बनानी है. तो एक चीज तो ये है कि अगर मान लो ये फोकस पे हो, इसके फोकस पे हो, तो क्या होगा? इधर से रेज आएंगी, पैरेलल बनेंगी, पैरेलल बनने के बाद यहां पर ऐसे आएंगी, तो वापस सोर्स पे बन सकती है क्या फिर? No sir, it will go outside. हाँ यार ये तो बाहर चली जाएगी एक्चुअल में. दिस वुड एक्चुअली गो आउटसाइड. अच्छा वो वाला सवाल एक्चुअली उसमें है, जो मैं सोच रहा हूँ वो ऑब्जेक्टिव में है, ना कि ये वाला. तो दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. मेरे को लगा ये वो वाला सवाल है, एक ऑब्जेक्टिव्स में है इस टाइप का सवाल. मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जो मैं समझ रहा था ये वो वाला है. जस्ट एक मिनट, कहाँ गया? Where is it? अबे where did it go भाई? चलो सर, आप एनीवेज ये दूसरा क्वेश्चन 12 की बात कर रहे हो, एक्सरसाइज के. एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12. अच्छा हाँ 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 ये वाला करेक्ट. क्वेश्चन 12 मेरे को लगा ये वो वाला है. बिल्कुल सही बात है. क्वेश्चन 12 इज द वन मैं जो सोच रहा था कि ये वो है, बट दिस इज नॉट दैट क्वेश्चन. तो एक बार सोचने दो अब. तो बोलता है कि कन्वर्जिंग मिरर है ये वाला, और एक सोर्स है, सोर्स का डिस्टेंस दे दिया है फ्रॉम M1, ये 30 सेंटीमीटर है. इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है. अब द फोकल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द मिरर्स इज 20 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर पे. कंसिडर ओनली इमेजेस फॉर्म्ड बाय मैक्सिमम ऑफ 2 रिफ्लेक्शंस. 2 रिफ्लेक्शन से इमेज बनाना. तो बेसिकली क्या है, रे यहाँ पर गई, यहाँ पर गई, तो एक इमेज इस रिफ्लेक्शन से बनी, अगली इमेज इस रिफ्लेक्शन से बनी. ठीक है, तो यहाँ पर एक फाइनल इमेज इधर पे आ गई. दूसरी चीज, इधर से रे गई, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, तो एक इमेज बन गई.
कि भाई पहला रिफ्लेक्शन इसकी एक इमेज बनेगी, फिर दूसरा रिफ्लेक्शन इसकी एक इमेज बनेगी। तो टोटल तुम 4 इमेजेस कंसिडर करो। 4 इमेजेस कैसे? फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ, इसकी एक इमेज, सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ पर, उसकी एक इमेज। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन इसकी एक इमेज, यहाँ पर सेकंड रिफ्लेक्शन इसकी एक इमेज। तो टोटल 4 इमेजेस तुम्हें कंसिडर करनी है। उनमें से कोई एक इमेज यहाँ पर है, उनमें से कोई एक इमेज यहाँ पर है। तुम देखो कौन सी हो सकती है, कौन सी हो सकती है वहां पर, ये बता दो। It is found that one of the images is formed on the source itself. So find the distance between the two mirrors. इन दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये निकाल के बताओ। अब समझ में आ गया सवाल? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मतलब 2 तो हम लोग एलिमिनेट ही कर सकते हैं ना। हाँ, 2 एलिमिनेट कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। कैसे एलिमिनेट कर देंगे? सिंपल है कि भाई देखो, यहां से इस पे जो रेज आएंगी, इस पे जो रेज आएंगी उसकी इमेज वापस 30 पे तो बन नहीं सकती। क्यों? बिकॉज इसकी फोकल लेंथ 20 है और 40 पे तो हमने ऑब्जेक्ट रखा नहीं। 40 पे ऑब्जेक्ट रखा तो वापस 40 पे इमेज बनेगी। तो यहाँ पर अपना फंडा क्या होगा, यहाँ से जो रेज आएंगी उसकी इमेज पक्का से 40 के बियॉन्ड बनेगी। इट वुड बी बियॉन्ड सी बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C। अग्रीड? तो ये वाला जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, इससे तो तुम्हें नहीं बनानी है फोकस पे, सॉरी सोर्स पे। अब उसके बाद देखो, यहाँ कहीं तुम्हारा ये तुम्हारा आगे अगर क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज आ गई। अच्छा, अब इसमें 2 केसेस हो जाएंगे कि या तो इसकी जो इमेज बनेगी इस रिफ्लेक्शन के बाद, या तो वो इस तरफ बने या फिर इस तरफ बनने की कोशिश करे। अगर इस तरफ बनेगी तो उसकी इमेज करस्पॉन्डिंगली यहां बन सकती है, सिर्फ इधर पे तो वापस बन नहीं सकती है। या फिर अगर हो सकता है कि भाई इस रिफ्लेक्शन से जो इमेज बने वो यहां पर बन जाए। अब अगर वो यहां पर बन गई तो हमारे पास एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की शायद ये रियल इमेज बना दे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की शायद ये रियल इमेज बना दे। समझ में आ रहा है? यस बताओ। सर। यस सर। तो वो एक पॉसिबिलिटी होगी, वो एक पॉसिबिलिटी होगी कि ये ऐसे हो और फिर इमेज यहाँ पर बने, फिर उस इमेज की ये इमेज यहाँ कहीं बना दे। ये एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पर ये आया, इसकी इमेज यहाँ पर बन गई। अब उसकी जो इमेज है, उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी भाई? इट कैन नॉट फॉर्म एट दिस पोजिशन यार, कैन इट? इट इज पॉसिबल ओनली इफ यहाँ से 10 सेंटीमीटर और आगे अगर हो। नहीं, फिर भी पॉसिबल नहीं यार, फिर भी कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ये 40 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 20 है, और इसकी जो सर ये डिस्टेंस अपन को पता नहीं है ना S और M2 के बीच हाँ में। हाँ हाँ, वही 1 मिनट रुको। तो इसमें पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी यार अपने को। लेट्स से यहाँ कहीं बन जाए कि लेट्स से ये 40 वाला मार्क है और यहाँ कहीं इसकी इमेज बन जाए इसके अंदर। इसको I2 बोल दो। नाउ ये 20 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी इमेज फोकस से राइट साइड पे बन सकती है यार, टू बी ऑनेस्ट बन सकती है। तो 2 केसेस दिख रहे हैं अपने को, वो इमेजेस अपने को देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड सेकंड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो यहाँ पर वापस बन सकती है। फर्स्ट सेकंड रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनती है वो यहाँ पर वापस बन सकती है। तो 2 केसेस लेने पड़ेंगे यार तुम्हें। यस, तो एक काम करो, सबसे पहले ये देखो कि यहाँ से इस तरफ जो रेज जाती है उनकी इमेज कहाँ बनेगी, उनकी इमेज कहाँ बनेगी, ये देख लो सबसे पहले तो। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आएगी? 1/u + 1/v = 1/f लिख दो। फोकल लेंथ को डाल देना -30 सॉरी -20, u को डालना -30। तो 1/v = 1/-20 -1/-30 आ जाएगा मेरे पास। तो अभी इसको 60 बनाने के लिए 3, इसको 2, 3 - 2 1 और नीचे -60, तो v की वैल्यू